नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः सुदुःखेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। गाथा ये चल रही है कि आत्मा को समय सार स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो। माने निर्विकल्प आत्मानुभूति में ही समय सार प्रकट होता है, व्यक्त होता है, अनुभव में आता है। तो इसमें यहाँ 20 कलश चलेंगे और इन कलशों में क्या कह रहे हैं। अच्छा, कल के कलश 69 बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जो भी नयों के पक्षपात से मुक्त होकर स्वरूप गुप्त हो जाते हैं और अपने स्वरूप में ही नित्य निवास करते हैं, विकल्प जालों के नष्ट हो जाने से जिनका चित्त शांत हो गया वे साक्षात अमृत को पीते हैं। माने आत्मानुभूति में कैसी दशा होती है वो यहाँ बताया है। कलश था 69 नंबर का। उसके बाद हमने देखा देखिए छंद नंबर कलश नंबर 70 निकल गया आपका। श्लोक नंबर 70 है। श्लोक क्या है? ये उपजाति छंद है। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। चिदेव माने चित्त माने चैतन्य रूपी देव। एकस्य बद्धो न तथा परस्य। न तथा किसका चिन्ह था? निश्चय नय का। व्यवहार ने जो कुछ कहता है, निश्चय नय क्या कहता है? बस इतना ही उसका काम है, निषेध करना। आपको पता है ना निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध है? हाँ, निषेधक निषेध्य, ठीक है। और व्यवहार निश्चय में प्रतिपादक प्रतिपाद्य। आपको ये ध्यान रखना है। मैंने व्यवहार निश्चय पूछा है तो व्यवहार प्रतिपाद करने वाला है तो प्रतिपादक। सीताराम में कौन सा संबंध है? पत्नी पति का। पत्नी पति का। पति पत्नी कहोगे उल्टा हो जाएगा। राम सीता में पति पत्नी है और सीता राम में पत्नी पति है। बात पकड़ में आ गई आपको? नए चक्र मेरे ही जिम्मे आ गया है। हाँ, रखे तो हैं। क्या नहीं किया? मोटा मोटा नहीं पढ़ा जाएगा वो। मोटा मोटा भी पढ़ाएंगे ना तो उसमें टाइम लगेगा। एक बार बताऊँ, जो नए चक्र है ना, ये तो समय सार जी तो बहुत आसान है उसके सामने, ठीक है। और नए चक्र क्यों लिखा गया है
कि कुंद कुंद देव आदि द्वारा रचित समय सार आदि ग्रंथों के रहस्य को समझने के लिए माइल धवल आचार्य ने, देवसेन आचार्य ने नए चक्र की रचना की। वो कहीं अलग से नहीं लाए। आप देखो इन्हीं में जगह जगह ये व्यवहार ने क्या है, निश्चय ने क्या है, ये परमार्थ का कथन है, ये व्यवहार का कथन है। जैसे राजा निकला, सेना निकली, तो क्या कहते हैं, भला राजा निकला है ना। योद्धा युद्ध लड़ते हैं, फिर भी कहते हैं राजा ने युद्ध जीता। ये सब व्यवहार न्याय के निरूपण है। तो निश्चय व्यवहार की वो 8 नंबर गाथा से प्रारंभ करके 12 नंबर गाथा, फिर 27, 28, 29 इनके पास भी वो व्यवहार निश्चय, बीच बीच में 46 नंबर की गाथा। तो ऐसे जगह जगह निश्चय व्यवहार को थोड़ा थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझाया है इसमें। और समस्त जिनवाणी को समझने के लिए नए चक्र को समझना महान उपकारी है, परम उपकारी है। खाली जो आपने 8 पढ़े हैं ना, ये तो आपने भेद प्रभेद सीखे उसके, लेकिन उसके अलावा इम्पोर्टेंट है उनका स्वरूप, विषय वस्तु, उनकी उपयोगिता, और वो क्रमशः पूरा पढ़ना पड़ेगा। मोटा मोटा तो फिर चलो देखते हैं कैसे करते हैं उसमें। 8 न्याय की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी स्वरूप की, निश्चय और व्यवहार का स्वरूप और उनकी उपयोगिता। या तो फिर दीदी से बात कर लेंगे कि पूरा नए चक्र ना पढ़ाकर इसको निश्चय व्यवहार, उनकी आवश्यकता, उपयोगिता, स्वरूप, विषय वस्तु, भेद प्रभेद, बस यहीं तक सीमित रखें। नहीं तो बहुत विषय है उसमें। तो उसमें नैगम संग्रह आदि 7 न्यायों का भी स्वरूप है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के भेद प्रभेद का भी है, पंचाध्यायी के न्याय भी हैं। तो कोर्स तो बहुत है उसमें। इसमें 1 साल चाहिए अगर ढंग से पढ़ना है। तो 15 दिन। अभी डेज फिक्स नहीं हुई, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद 15 दिन में कर दें। देखते हैं, चलो इसमें 1 आध क्लास और रख लेंगे आपके क्वेश्चन आंसर के लिए, कुछ पूछना है तो अब देखो ना, गलती आपके पार्ट पे है। क्या है, तो बहुत आसान है, उसमें क्या दिक्कत है। नोट्स में क्या बनाओगे? ठीक, चलिए भाई चलें। अब देखो इसका अर्थ, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, माने एक न्याय कहता है कि ये आत्मा बद्धो यानी बंधा है, बद्ध स्पृष्ट है, न तथा परस्य, और दूसरा कहता है नहीं, निषेध कर देता है इस बात का, यानी वो निश्चय न्याय है। वो कहता है बद्ध नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, अबद्ध स्पृष्ट है। श्लोकार्थ देखो, जीव कर्मों से बंधा हुआ है। बेटा देखो जल्दी से, सिर्फ 10-15 मिनट है। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ऐसा एक न्याय का पक्ष है। पक्ष माने यहाँ पर विकल्प है। और नहीं बंधा, ऐसा दूसरा न्याय का पक्ष है। इस प्रकार चिति द्वयोर द्वाविति पक्षपातो, चित्त स्वरूप के संबंध में 2 न्यायों के 2 पक्ष हैं। यस तत्ववेदी चित्त पक्षपातस, जो तत्ववेदी है यानी तत्ववेदता है, तत्व का अनुभव करने वाला है। चित्त पक्षपातस माने पक्षपात से रहित है। तस्यास्ति नित्यम खलु चित्त देव, चित्त चित्त देव, क्या हुआ, चित्त देव का विच्छेद, चित्त चित्त देव, 2 बार चित्त चित्त, ठीक है, चित्त चित्त देव, चित्त स्वरूप। देखो, एक चित्त का मतलब चेतन, एक चित्त का मतलब आत्मक, जैसे हम कहते हैं पुद्गलात्मक, जीवात्मक, चैतन्यात्मक, ठीक है। चित्त
चित देव, चिच देव, वहाँ हलंत लग जाएगा ना चा में, चित चित ता में। तो ता और चा मिलकर भी चा बन गया। हाँ जी, तो उसको तो यह जीव सदा चैतन्य स्वरूप है, माने जैसा अनुभव में आया वैसा है। अनुभव में विकल्प नहीं होते, अनुभव में पक्षपात नहीं होते। भावार्थ देखो, इस ग्रंथ में पहले से ही व्यवहार न्याय को गौण करके और शुद्ध न्याय को मुख्य करके कथन किया गया है। समझ रहे हैं? इस ग्रंथ में व्यवहार न्याय को गौण करके और शुद्ध न्याय की मुख्यता से कथन है। चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से अनेक प्रकार के होते हैं, उन सबको आचार्य देव पहले से ही गौण कहते आए हैं। बताओ कौन से परिणाम होते हैं जीव के पर के निमित्त से? विकारी परिणाम। और उन्होंने जीव को शुद्ध चैतन्य मात्र कहा है। पढ़ो आगे। चलो ठीक है। इस प्रकार जीव पदार्थ को शुद्ध नित्य अभेद चैतन्य मात्र स्थापित करके, देखो ये शुद्ध न्याय का कथन है कि आत्मा शुद्ध है, नित्य है, अभेद है। व्यवहार ने क्या कहेगा? अशुद्ध है, अनित्य है, भेद रूप है। तो इस ग्रंथ में शुद्ध न्याय की मुख्यता से ही कथन हो रहा है। तो ऐसा चैतन्य मात्र को स्थापित करके अब कहते हैं जो इस शुद्ध न्याय का भी पक्षपात करेगा कि शुद्ध न्याय से आत्मा शुद्ध है, ऐसा भी विकल्प अनुभूति में घातक है। समझ रहे हैं? खीर तो बड़ी टेस्टी है, खीर तो बड़ी टेस्टी है, ऐसा विकल्प भी उसके अभेद निर्विकल्प आनंद में बाधक है। ठीक है? और जब टेस्ट आता है, अब कोई कुछ पूछे तो डिस्टर्ब लगता है, कोई डिस्टर्ब, चुपचाप अपना मस्त होकर उसका आनंद ले। ठीक है? आनंद में वो अपना उपयोग बाहर से हटाने के लिए आंखें भी बंद कर ले, अलग बात है। समझ में आया? किंतु यदि कोई, यहाँ कह रहे हैं, जो इस शुद्ध न्याय का भी पक्षपात करेगा वह भी शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। अशुद्ध न्याय की तो बात ही क्या है, किंतु यदि कोई शुद्ध न्याय का भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा। पक्ष का राग माने उस संबंधी रागात्मक विकल्प बना रहेगा, इसलिए वीतरागता प्रकट नहीं होगी। पक्षपात को छोड़कर चिन्ह मात्र स्वरूप में लीन होने पर ही समय सार को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए शुद्ध न्याय को जानकर अब उसका भी पक्ष छोड़कर, जैसे चम्मच से खीर खाते हो तो चम्मच को छोड़ देते हैं ना, खीर को ग्रहण कर लेते हैं। तो हमने उस पक्षों के द्वारा वस्तु का निर्णय कराया, अब उन पक्षों को छोड़ दो और वस्तु को अनुभव करो। वस्तु अनुभव से पकड़ में आती है। स्वरूप का अनुभव करके स्वरूप में प्रवृत्ति चारित्र प्राप्त करके वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिए। समझ गए? अब अगला देखो। एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य, बोलो, यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एक कहता है मूढ़ है, दूसरा कहता है मूढ़ नहीं है। मूढ़ माने अज्ञानी। एकस्य रक्तो न तथा परस्य, यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्। एक कहता है रागी है, रक्त माने रागी है, दूसरा कहता है रागी नहीं है। ठीक है? एकस्य कर्ता न तथा परस्य, दुष्ट छोड़ दो। एक कहता है दुष्ट है, दुष्ट माने द्वेषी है, वहाँ रागी कहा था, यहाँ द्वेषी कह दिया।
एक कहता है करता है, दूसरा कहता है करता नहीं है। एक कहता है भोगता है, दूसरा कहता है भोगता नहीं है। क्या हुआ? एकस्य जीवो न तथा परस्य, इसका अर्थ कौन समझाएगा? अगले वाला 76 नंबर बताओ। अच्छा, मतलब अजीब है। बताइए, जीव जीव है, ये तो बात समझ में आ गई। अब दूसरा निश्चय है, कहता है जीव जीव नहीं है, ये कैसे समझ में आएगी? नहीं, देखो इसके कई अर्थ हो सकते हैं। एक जीवत्व गुण की प्रमुखता से इसको जीव कहा जाता है। इसमें अकेला जीवत्व गुण तो नहीं है, उसके अलावा अनंत गुण और है। इसलिए वो कहता है कि वो, उसने कहा कि जीव है, ये तो जीवत्व की तरफ से कह रहा है। तो इसने कहा नहीं, वो चिति भी है, दृष्टि भी है, ज्ञान भी है, सुख भी है, प्रभुत्व भी है, विभुत्व भी है ना? बात समझ में आएगी? एक बात। दूसरा, एक जीवत्व गुण, और जीवत्व गुण के अलावा बाकी सारे क्या कहलाएंगे? अजीवत्व। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा समझना। आत्मा में अनंत गुण है, एक है जीवत्व गुण, ठीक है, और बाकी सारे जीवत्व की अपेक्षा, क्योंकि वो जीवत्व गुण रूप नहीं है, तो बाकी सारे कौन से कहलाएंगे? उनका नाम क्या होगा? है अजीब। बात समझ में आ गई? ये भी एक अपेक्षा है। एक अपेक्षा ये हो सकती है कि जो 10 प्रकार के प्राणों से जीता है, जीता था, जीवेगा, सो जीव है, इसलिए व्यवहार ने इसको जीव कहता है। निश्चय ने कहता है नहीं, माने 10 प्राणों से जीता है इसलिए जीव नहीं है, क्योंकि 10 प्राण पौद्गलिक है। अंतर समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक और अपेक्षा बताऊं? 5 अपेक्षा बता दी मैंने, 5वीं अपेक्षा है एक। अच्छा, ध्यान नहीं दे रहे हो, इसका मतलब एक तो प्राणों की अपेक्षा बताया, एक जीवत्व गुण की मुख्यता से इसको जीव कहते हैं, वो भी बताए हैं। और ये नहीं बताया, सुनो, बताया भाई, तो आप बना लेना ना, और ऐसे ऐसे बना लेना। सुनो कैसे बताया है। एक, आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन आत्मा को एक गुण वाला कहना ये व्यवहार का कथन था। निश्चय ने, क्योंकि और भी अनंत गुण है, चिति भी है, दृष्टि भी है, ज्ञान भी है, सुख भी है, इस अपेक्षा उसने उसकी इस बात का निषेध कर दिया। ये पॉइंट सेपरेट है। बात समझ पा रहे हो आप? भाई जो जीव कहा वो जीवत्व गुण को मुख्य किया, लेकिन जीवत्व गुण के अलावा और भी तो अनंत गुण हैं, तो निश्चय ने कह दिया न तथा। इसलिए एक कहे जीव, दूसरा कहे जीव नहीं है, माने और भी अन्य अनंत गुण रूप है। दूसरी अपेक्षा कही थी कि जीवत्व के अलावा बाकी अन्य अनंत गुण अजीव कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हो गई ना एक दूसरी अपेक्षा। तीसरी अपेक्षा क्या बताई थी? हाँ, 10 प्राणों से जीता है सो जीव है, और वो प्राण तो पौद्गलिक है, इसलिए निश्चय ने कह दिया न तथा, उसका निषेध कर दिया कि नहीं ये जीव नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा सुनो, अब जीव स्वयं अपने जीव के लिए तो जीव है, लेकिन अन्य जीव की अपेक्षा अजीव है। मैं मेरे लिए जीव हूँ, लेकिन मैं दूसरे के लिए उसका जीव तो नहीं हूँ, उसकी अपेक्षा अजीव हो गया।
और भी आप सोच सकते हो ऐसी विवक्षाएं, अकलंक देव ने ऐसे प्रयोग किए हैं। आत्मा में अनंत गुण है, आपने इसको जीव कहा तो आपने एक गुण को मुख्य किया, अनंत गुणों का तो निषेध हो गया। इसलिए निश्चय न कहते हैं नहीं, क्योंकि इतना ही मात्र नहीं है, ये चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व आदि रूप भी है। अब 4 तो हो गए ना, 5वां अपने आप बनाना फिर। 4 भी बहुत है, अभी तो एक भी मिलना मुश्किल होगा आसानी से। चलिए अगला बताइए क्या है जल्दी से। एक कहता है सूक्ष्म है, ऐसा एक न्याय का पक्ष है, और दूसरा कहता है सूक्ष्म नहीं है। अब इसमें भी अनेक अर्थ हो सकते हैं। देखो, सूक्ष्म किस अर्थ में कह सकते हैं, एक तो सूक्ष्म बादर होते हैं ना जीव, उस अपेक्षा ले सकते हैं कि सूक्ष्म पर्याय में गया तो व्यवहार ने कहता है सूक्ष्म जीव है, निश्चय ने कहता है जीव सूक्ष्म बादर नहीं होता, जीव तो जीव होता है। एक दूसरी अपेक्षा ये हो सकती है क्योंकि ये जीव इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए इसको सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आता ना, इसलिए सूक्ष्म कहते हैं। लेकिन आत्मानुभूति में तो प्रकट प्रकाशमान चैतन्य ज्योति है, इसलिए सूक्ष्म भी नहीं है। अंतर समझ में आ रहे हैं? मैं तो सिर्फ उसको समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये आपको सीखना होगा, आप मेरे से ज़्यादा अच्छे निकाल पाओगे फिर। हम तो बेकार हैं, हमने तो ऐसे ही शिविर विविरों में अटेंड करके सीखा, क्रमिक अभ्यास नहीं कर पाए, शास्त्री आदि नहीं किया। आप शास्त्री कर लिए, आप 12वीं कर लिए ना, आप शास्त्री से कम नहीं हो, आपने इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप तो बहुत आगे जाओगे अभ्यास करोगे तो। लेकिन ये होगा अभ्यास करने से ही। हम भी तो आपको इसीलिए पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाने में हमारा चिंतन चलता है। हमने 4 पॉइंट सोच लिए, अभी 2 पॉइंट सूक्ष्म के सोच लिए, ऐसे और भी सोच सकते हो, तो अपना वो तत्व चिंतन गहरा बनता है। इसलिए आप भी उसमें जुड़ना, पढ़ने पढ़ाने के काम बहुत सुंदर काम है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। मेरा मन यही होता है, नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के यही काम करो, पढ़ो और पढ़ाओ, इससे सुंदर कुछ नहीं है। राइट, बहुत बढ़िया। ये तो विकल्प है, आत्मा इस विकल्प से परे है, पक्षातिक्रांत है, वो तो अनुभव रूप है। इसलिए मैं जीव हूँ, ऐसे विकल्प से भी पार है, इसलिए निश्चय नहीं कहता है। नहीं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब, ऐसे बुद्धि लगाओ, बना बना के लाओ। ये भी लिख लो भैया, 5 पूरे कर दिए, इसने इज्जत बचा ली। हाँ जी, अगला क्या है? पढ़ो, जल्दी जल्दी पूरा कर दो ना इसको। एक कहे ये हेतु है, हेतु माने किसी का कारण है। व्यवहार ने कहता है कि आत्मा पर का कारण है, निश्चय ने कहता है कि पर का कारण नहीं है। एक कहता है कार्य है, ये किसी पर का कार्य है, ठीक है। निश्चय ने कह देता है नहीं, आत्मा पर का कार्य नहीं है। एकस्य भावो न तथा परस्य, एक कहता है कि जीव भाव रूप है, दूसरा कहता है भाव रूप नहीं है, यानी अभाव रूप है। अब इसमें भी आप अपने आप बना सकते हो। भाव रूप है किस अपेक्षा कहा? नहीं नहीं, भाव का मतलब वो नहीं, भाव माने होना, अभाव माने नहीं होना। व्यवहार ने तो कहता है आत्मा शरीर आदि के भाव रूप है, व्यवहार ने कहता है ना, निश्चय ने कहता है नहीं, भाव रूप नहीं है, अभाव रूप है। नहीं समझे?
व्यवहार ने देह और आत्मा को मिलाकर एक कहता है जैसे, तो आत्मा की सत्ता को ये इसके भाव रूप है, मनुष्य रूप है, एक इंद्रिय रूप है, दो इंद्रिय रूप है, इसी को कहते हैं भाव माने होना और अभाव माने न होना। तो निश्चय ने कह दिया नहीं है। समझ, किसी भी चीज़ में अस्ति और नास्ति टाइप का हो गया ये भाव और अभाव। हम बहुत तरीके से घटित कर सकते हैं, वो कारण कार्य में घटित कर सकते हो कर्मों वाला। अगला देखो, एकस्य चेको न तथा परस्य। व्यवहार ने कहता है एक है, निश्चय ने कहता है एक नहीं। अब एक में अपेक्षा लगा लो, देह चेतन को मिला के एक कहता है, वो कहता है ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर निश्चय ने मैंने एक दूसरा नहीं कहता है कि खाली एक गुण वाला नहीं है, अनंत गुणों वाला, इसलिए अनेक रूप है, अनेक धर्मों वाला इसलिए अनेक, ऐसा ऐसा बन जाएगा। एक ने और दूसरे ने ऐसे। एकस्य शांतो न तथा परस्य। एक कहता है अंत सहित है, दूसरा कहता है अंत से रहित है। अंत शांत माने सादि शांत होता है ना, जैसे अनादि शांत, शांत माने अंत सहित। एक कहे नित्य है, दूसरा कहे, एक कहे न नित्य, दूसरा कहे नित्य है। माने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की अपेक्षा भी लग सकती है इसमें। अगला कौन सा है? एकस्य वाचो न तथा। एक न कहता है कि वक्तव्य है आत्मा, दूसरा कहता है कि नहीं वक्तव्य नहीं है, अनुभव गोचर है। एक कहता है नाना है, दूसरा कहता है अनाना है। नाना माने अनेक प्रकार का, अनाना माने अनेक प्रकार का नहीं है। एकस्य चेत्यो न तथा परस्य। एक कहता है कि चेतने योग्य है, जानने योग्य है, दूसरा कहता है नहीं माने तो जानने वाला है, जानने योग्य माने ज्ञेय है, चैत्य कहो ज्ञेय कहो, ठीक है। दूसरा कहता है नहीं। एकस्य दृश्यो न तथा परस्य। एक कहता है देखने योग्य, दूसरा कहता है नहीं है। एक कहता है ना, पहले तो नहीं आया, दृश्य की अपेक्षा नहीं आया ना, वो शब्द अलग थे। एकस्य वेद्यो न तथा परस्य। कि एक कहता है कि वेदन वाला है, अनुभव में आने वाला है, दूसरा कहता है नहीं। एकस्य भातो न तथा परस्य। ये क्या है भातो? भातो माने प्रकाशमान। भात शब्द प्रकाश के लिए होता है, माने प्रत्यक्ष है, दूसरा कहता है नहीं है। खत्म। हाँ, अब इसके बाद जो अगला कलश है ना, मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूँ, आपका सुना सुनाया होगा। उठ रहा जिसमें अनंत विकल्पों का जाल है, वह बृहद नए पक्ष कक्षा विकट विकट है, विकराल है। उल्लंघन कर उसे बुध अनुभूतिमय निज भाव को हो प्राप्त, अंतर बाह्य से सम रसी एक स्वभाव को। कि जिसमें अनंत विकल्पों का जाल उठ रहा है, ऐसी वृहद माने विशाल नए पक्ष कक्षा विकट है। नए पक्ष कक्षा माने नयों के पक्षों का जो जाल है वो बड़ा विकट है, विकराल है। अब उसको भी जो उल्लंघन करके अनुभूति में एक निज भाव में प्राप्त कर लिया, वो समरसी समता भाव को प्राप्त करता है। माने अनुभूति को कैसे प्राप्त करता है ये बताया। आगे देखिए। अभी इंद्रजाल से स्फुरें, ये जो नयों के विकल्प चलते हैं, इंद्रजाल से स्फुरें सब विकल्प के पुंज, जो क्षण भर में लय करे मैं हूँ वह चित्त पुंज। कि अपने आत्मा के स्वरूप के आश्रय से ये विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते हैं। दो, अब आ गई 143 नंबर गाथा। अब इसकी चर्चा कल करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लेंगे, 143 144 में, ठीक है।
143 और 144 इम्पोर्टेंट गाथा है और ये दोनों याद होनी चाहिए सबको। बेटा जल्दी दौड़ लो ऊपर, ये छोड़ दो यहीं पर। जावानी के ज्ञान से सूझे